धनतेरस का त्योहार दीपावली के 5 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन धन और समृद्धि का विशेष महत्व रखता है। इसके पीछे कई पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी राजा हेम और उनके पुत्र की है। यह कहानी धनतेरस के दिन दीप जलाने और सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने के महत्व को उजागर करती है। पुरानी कथा के अनुसार एक समय में हेम नामक एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक समय राजा और रानी को यह खबर मिली कि उनके घर एक पुत्र का जन्म होने वाला है। इस शुभ समाचार के साथ साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो उनकी खुशी को काले बादलों में घेर गई। राज्य के प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजकुमार की मृत्यु केवल 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से होगी। इस भविष्यवाणी ने राजा और रानी को दुखी और चिंतित कर दिया। समय बीतता गया और राजा का पुत्र बड़ा हुआ। जैसे जैसे वह 16वें वर्ष के करीब पहुंचा, राजा और रानी की चिंता और बढ़ती गई। उन्होंने अनेक प्रयास किए और मुनियों और ऋषियों से उपायों के बारे में चर्चा की, लेकिन मृत्यु के देवता यमराज की भविष्यवाणी को रोकने का कोई समाधान न मिला। जैसे जैसे राजकुमार का 16वां जन्मदिन नजदीक आया, राजा और रानी ने एक विशेष योजना बनाई। उस विशेष दिन पर रानी ने राजकुमार को एक सुंदर कमरे में रखा और उसके चारों ओर सोने चांदी के आभूषणों, बर्तनों और रत्नों का ढेर लगा दिया। वह कमरा इस तरह सजाया गया कि उसकी चारों दिशाएं चमक रही थीं। इसके अलावा रानी ने पूरे महल को दीपों से सजाया और हर दिशा में दीप जलाए, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति राजकुमार के पास ना आ सके। रानी ने भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का पूजन किया, ताकि उनके आशीर्वाद से उनके पुत्र की रक्षा हो सके। उन्होंने इस दिन उपवास रखा और पूजा अर्चना की, ताकि राजकुमार का जीवन लंबा हो सके। रात का समय आया और इसी समय यमराज ने सांप का रूप धारण कर राजकुमार की जान लेने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही यमराज ने कमरे के पास कदम रखा, उनके सामने सोने और चांदी के गहनों का ढेर और जलते हुए दीपकों की रोशनी की चकाचौंध हो गई। वह इस अद्भुत रोशनी और सजावट से अचंभित हो गए। उनके कदम रुक गए और वे कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गए। इस चकाचौंध ने उन्हें राजकुमार के कमरे में प्रवेश करने से रोक दिया। यमराज ने समझा कि यह उस दिन की विशेष पूजा और देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जो उनकी शक्ति को निष्क्रिय कर रहा है। इस प्रकार वे वापस लौट गए और राजकुमार की जान बच गई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा और इसी दिन से उन्होंने धनतेरस के दिन सोने चांदी खरीदने, दीप जलाने और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने की परंपरा शुरू की। माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज भी लोग धनतेरस पर नए बर्तन, सोना या चांदी खरीदते हैं, ताकि घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का वास होता है।